Hello and welcome to J-Curve Learning. This is our third lecture in the motion series, and now we are doing acceleration. In the previous video, we were done about rate of change of speed. In that, there are three kinds of speed: uniform speed, non-uniform speed, and uniform speed, non-uniform speed, and what instantaneous speed. And there is an important kind of speed which is average speed. And then we were discussing about average velocity, instantaneous velocity, and uniform velocity, non-uniform velocity. Now in this video we were discussing about acceleration. Acceleration is nothing but rate of change of velocity. चेंज ऑफ वेलोसिटी. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड देखा था. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या था, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन क्या था, स्पीड था. वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना. जब भी वेलोसिटी चेंज होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन की वजह से या फिर स्पीड की वजह से, तब उस बॉडी में क्या जनरेट होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा, है ना. अब एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी देख लेते हैं. सिंपल डेफिनेशन क्या है, acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to टाइम. टाइम ही तो इम्पोर्टेंट है सब जगह, हमारी लाइफ भी तो टाइम पे चल रही है. मैथमेटिकली अगर एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन को देखेंगे तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, इसको स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं. एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन velocity upon what, change in time. चेंज इन टाइम, है ना. इसको अपन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं. डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1, है ना. T2 माइनस T1. और इसको भी क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना. इसको एक और तरीके से लिखते हैं, चलो सिंपल वे में. इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस ये माइनस है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, अपॉन व्हाट, टाइम इंटरवल लिख सकते हैं, टी. टाइम इंटरवल टी लिख सकते हैं. टाइम इंटरवल टी लिख दिया. ये क्या हो जाएगा फिर, v माइनस यू अपॉन टी. यहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ना. याद रखना u में और v में डिफरेंस. एक्सेलरेशन में v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, अपॉन टाइम, है ना. और इसका ऐसे यूनिट क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं में. ऐसे यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. याद रखना ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमारा स्पीड और वेलोसिटी क्या था, मीटर पर सेकेंड था. और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. याद रखना एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. और इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा, है ना. अब एक्सेलरेशन भी तीन टाइप के होते हैं. पहला होता है
पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन और थर्ड होता है जीरो एक्सेलरेशन। अब ये क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव होगा। और अगर गाड़ी की वेलोसिटी या फिर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना स्पीड चेंज हो रही है ना वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब क्या होगी, जब स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना। जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी से उल्टा होगा तब वो नेगेटिव होगी, और जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के तरफ होगा, स्ट्रेट होगा, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। एक्सेलरेशन भी 3 टाइप के होते हैं, हमने देख लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जीरो कब होगा, जब स्पीड और डायरेक्शन कांस्टेंट होंगे, दोनों चेंज नहीं होंगे, तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन को भी दो तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखो, समझ में अपना पाया जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी बोल लो, इफ एन ऑब्जेक्ट travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then the body has यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस रिपीट करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। बॉडी की जो वेलोसिटी कम हो रही है और बढ़ रही है, अगर कम हो रही बढ़ रही है और इक्वल इंटरवल के टाइम में वो कम हो रही है और बढ़ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, है ना। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एग्जांपल बोल देते हैं, द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अंडर ग्रेविटी जब फ्रीली फॉल होता है तब वो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है ना। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेविटी का ले लेते हैं, कुछ तो ग्रेविटी से रिलेटेड। द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन on an inclined की स्पेलिंग रॉन्ग होगी क्या, नहीं, inclined plane, है ना। ये दो एग्जांपल हो सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है, सेम डेफिनेशन है, बट चेंज कहां पे होगा पता है, जहां पे अनइक्वल अमाउंट था हमारा इन
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा जो इंक्रीज था, हमारी जो स्पीड इंक्रीज हो रही थी डिक्रीज हो रही थी, वो अनइक्वल अमाउंट में थी, है ना। सडनली कम हो रही थी बढ़ रही थी, सडनली कम हो रही थी बढ़ रही थी, पर किस टाइम में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में थी, है ना। हमारा टाइम तो फिक्स था, पर हमारी जो वेलोसिटी थी वो सडनली कम ज्यादा हो रही थी, है ना। अब इसका अगर सिंपल एग्जांपल लूं मैं तो क्या बोलूंगा, जब आप लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, बच्चे जब स्कूल से छूटते हैं वहां से बाइक वाले कार वाले ले लेके जाते हैं। अब बच्चों की तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, स्लो स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, वही लिख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड, है ना। मार्केट में भी जाते हैं, मार्केट में बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, बाइक से जाते हो, कभी कभी रुकानी पड़ जाती है, कभी भगानी पड़ जाती है, खाली रोड मिल गया तो भगा लेते हैं, है ना। स्पीड कम ज्यादा करनी पड़ती है, तो वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, है ना। कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं पिछले वाले वीडियो से और इस वाले वीडियो में, सब रिलेटेड है। ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो स्पीड से रिलेटेड है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द ओडोमीटर ऑफ अ बाइक रीड 1600 किलोमीटर्स एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप पे जाने से पहले उसने बाइक पे ओडोमीटर देखा जिसमें 1600 किलोमीटर दिखा रहा है, और एट एंड 200 किलोमीटर एट द एंड, जर्नी कंप्लीट होने के बाद 200 किलोमीटर दिखाया। अब उसने पूछा है, अगर बाइक ने 16 घंटे लिए हैं जर्नी कंप्लीट होने के लिए, इफ द बाइक टुक 16 आवर्स, है ना, उसके बाद उन्होंने क्या कैलकुलेट करने बोला है, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो सिंपल उन्होंने बोला है कि जब स्टार्ट हुई ट्रिप तब 1600 किलोमीटर था, जब एंड हुई ट्रिप तो 2000 किलोमीटर था, है ना, और बाइक ने टोटल जर्नी के लिए लिए है 16 घंटे, तो बताओ तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। चलो शुरू करते हैं। पहले तो गिवन लिखो क्या क्या दिया हुआ है। बाइक ने डिस्टेंस दिया हुआ है एस, एस कितना दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ तो 2 एस दिए हुए भाई, दो नंबर दिए हुए, क्या करेंगे, करो फाइनल माइनस इनिशियल, 2000 माइनस 1600 करो, कितना है तुम्हारा, मेरा तो 400 आया, 400 किलोमीटर। और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, कितना है, 16 आवर्स दिया हुआ है। फाइंड क्या करने बोला है, डिस्टेंस, है ना, सॉरी डिस्टेंस नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला है, एवरेज स्पीड बोलिए यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एवरेज स्पीड नहीं लिखी है वहां पे, सॉरी, यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने बोलिए हम लोगों को, एवीजी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है यहाँ पे हम लोगों को, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने बोलिए। तो एवरेज स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, सोल्यूशन एस बाय टी था हमारा कुछ फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या था हमारा, टोटल डिस्टेंस क्या था हमारा, 400 किलोमीटर था, टोटल टाइम क्या था 1600 किलोमीटर, डाल दो भाई, 400 बाय 16, कितना होगा ये, काउंट करो, कुछ तो होगा ये होगा 25 किलोमीटर पर आवर। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। हमारा जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, है ना, वही फॉर्मूला को यहाँ लगा दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम 16 आवर्स इक्वल्स टू व्हाट, 25 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये तो हम लोगों ने किस में कैलकुलेट किया, किलोमीटर्स पर आवर में कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मैं बोल दूं कि इसको मीटर्स पर सेकंड में कैलकुलेट करो, है ना, ऐसा यूनिट है जो क्या है, डिस्टेंस की क्या है,
मीटर है, टाइम की क्या सेकंड है, तो कर दो इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ, एग्जाम्स में पक्का काम आएगा। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है तुम लोगों को, तुम्हारा जो एक किलोमीटर पर आवर का जो आंसर आया है उसको लिख लो और उसको मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तो तुमको क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा लगभग 6.8 और 6.9 ऐसा समथिंग कुछ तो हो जाएगा, इक्वल टू 7 ही पकड़ लो, 7, 6.5 के आगे जो भी होगा उसको 7 पकड़ा जाता है ना। 6.7, 6.9 या फिर 6.7, सॉरी 6.9 या फिर 7 ही होगा। 7 क्या होगा, 7 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। तो लास्ट में स्कूल्स में और कॉलेज में ना टीचर्स ये लिखने जरूर बोलते हैं लास्ट में, देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ बाइक is 6.9 मीटर्स पर सेकेंड। 7 लिख दो, 6.9 लिख दो, एक ही हो जाता है लगभग। अब सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एवरेज स्पीड पे बेस्ड है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 14 मीटर्स इन 4 seconds and then another 16 meters in 2 seconds. What is the average speed of an object? अब यहाँ पे उन्होंने दो हम लोगों को डिस्टेंस दिए हुए, एक 14 मीटर बोला है जो ट्रेवल किया है 4 सेकंड में, 16 मीटर बोला है जो ट्रेवल किया है 2 सेकेंड्स में, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तुम लोग ट्राई करो, यहाँ पे मैं भी करता हूँ। अब यहाँ पे अपन को फर्स्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, फर्स्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, T1 बोल लो, T1 इक्वल्स टू व्हाट, 14 मीटर्स दिया है, और T2 क्या दिया हुआ है, 16 मीटर्स दिया हुआ है ना। T1 14 मीटर्स और T2 16 मीटर्स। वैसे ही हम लोगों को टाइम भी दो दिए हुए हैं, सर T1 क्या दिया है हमारा 4 सेकेंड्स, और T2 क्या दिया हुआ है हमारा 2 सेकेंड्स दिया है। इसको चेंज कर दो, इसको S1 S2 ले लो, S1 S2 कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। अब हम लोग को फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड क्या करने बोला है, टू फाइंड क्या बोला है हम लोगों को, एवरेज स्पीड बोलिए, एवरेज स्पीड, AVG स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, हमने ये पढ़ा था S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2, ऐसा कुछ पढ़ा था। डाल दो फॉर्मूला में, सॉल्यूशन AVG स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू व्हाट। इसको यहाँ पे ले लेते हैं, पहला क्या था हमारा 14 प्लस 16 अपॉन 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट। 14 प्लस 16 कितना हो जाता है, लगभग 30 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, काट दो भाई, क्या मिल जाएगा तुम लोग को, 6 5 30, 5 मीटर्स पर सेकेंड मिल गया, 5 मीटर पर सेकेंड मिल गया। ये क्या हो गया आप लोगों का, एवरेज स्पीड हो गया। अब वही स्कूल वाले चक्कर में लिख दो, देयरफॉर द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। आई होप ये न्यूमेरिकल सबको क्लियर हुआ होगा। ये थोड़े बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, आगे वाले वीडियो में और थोड़े ढंग के लेवल के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो थोड़ा सा हल्का फुल्का दिमाग को सोचने पे मजबूर करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं वेलोसिटी से रिलेटेड। एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे और एवरेज स्पीड भी फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। समझो एक लड़का है, राहुल नाम का, है ना।
यहाँ से कहीं अपने नेटिव प्लेस में गया, दिल्ली गया, वो दिल्ली गया, हाँ घर से दिल्ली गया, दिल्ली से वापस घर आया। अब उसने जाते वक्त देखा कि जो बाइक है उसका जो ओडोमीटर है वो शो कर रहा था 4200 किलोमीटर, है ना। और आने के बाद में उसके ओडोमीटर ने शो किया, तुम लोगों को कितना शो किया होगा, चलो मान लेते हैं 4460 किलोमीटर, है ना। और उसकी जो जर्नी रही वो कितने घंटों की लेते हैं, पिछली बार सिर्फ एक्यूरेट नंबर्स लेते हैं, चलो 4 आवर्स लेते हैं और 10 मिनट्स 20 मिनट्स लेते हैं, 20 मिनट्स। उसकी जो टोटल जर्नी का टाइमिंग था वो था 4 घंटे 20 मिनट। और जब वो घर से निकल रहा था तो उसने ओडोमीटर चेक किया था 4200 किलोमीटर था, 4200 किलोमीटर। और वापस दिल्ली जाके जब वो घर पे आ गया तो उसने ओडोमीटर चेक किया तो वो था 4460 किलोमीटर, 4460 किलोमीटर। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है एवीजी स्पीड और एवीजी एवरेज वेलोसिटी, है ना। पूरी जर्नी की स्पीड भी कैलकुलेट करनी है एवरेज, और एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है ना। तो चलो आ जाओ, काम पे लग जाओ। तुमको पहले तो लिखना है तुमको दिया क्या क्या हुआ है, गिवन गिवन क्या दिया हुआ है, तुमको दिया है इनिशियल और फाइनल रीडिंग दी हुई है ना। इनिशियल और फाइनल रीडिंग दी हुई है तो तुमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करोगे, 4200 किलोमीटर माइनस 4460 किलोमीटर, करो क्या आता है, लगभग आएगा 260 किलोमीटर, है ना। 260 किलोमीटर आ गया। अभी अगर मैं 4 आवर्स और 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करूं, किसमें कन्वर्ट करूं, आवर्स में, तो ये लगभग हो जाएगा 4.34 आवर्स, ऐसा कुछ तो हो जाएगा, है ना। 4.34 आवर्स ऐसे लगभग कुछ तो हो जाएगा। ठीक है, चलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, एवीजी स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन था। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना था, 260 किलोमीटर्स। ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है वैसे अभी फिलहाल, बाद में डायरेक्ट लिख देंगे, अपॉन 4.34 आवर्स था, है ना। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो यार जरा, कितना होगा, 260 अपॉन 4.33 HR, 4.33 आवर्स ना, कितना होगा लगभग, ये हो जाएगा अराउंड 59 to 60 हो जाएगा, 60 पकड़ लो, 59 है ना, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब एवरेज स्पीड हमको मिल गई 60 किलोमीटर पर आवर। ये किस में मिली हमको, हम लोग को किलोमीटर पर आवर में मिली। इसको SI में भी कन्वर्ट कर लो। अभी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से, है ना, कि 5/18 से, किससे करोगे, 5/18 से करोगे, कर लो। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा तुम्हारा, अराउंड 16.5 आ जाएगा कुछ, 16.6 ले लेते, 16.6 मीटर्स पर सेकेंड आ गई हम लोगों की एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड कितनी मिली, किलोमीटर्स पर आवर में 60 मिली, मीटर्स पर सेकेंड में 16.6 मिली। अब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, एवीजी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम देखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन आ जाएगा, D/T, है ना। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का D है, ये क्या है, T है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फर्स्ट वीडियो देखो, फर्स्ट वीडियो में मैंने एक स्पेशल चीज बताई थी, जहां पर हम लोग घर से मार्केट गए थे और मार्केट से घर आए थे, है ना। तो हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हुई थी, सेम हुई थी उस जगह पे, और हमारा उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या आया था, 0 आया था,
इस वीडियो में भी एक बार रिमाइंडर दे रहा हूं, जब भी हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तब हमारे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। हमेशा याद रखना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0/4.34। तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 0 मीटर ही आ जाएगा, 0 मीटर ही आ जाएगा, मीटर्स में भी आ जाएगा और किलोमीटर्स पर आवर में भी 0 ही आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन से तुम लोगों को क्या क्लियर हो गया, जब भी तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पर स्पीड कुछ ना कुछ तो होगी, है ना। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। आज का वीडियो आई होप सबको क्लियर होगा, और अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सो भूलना मत, देखना वीडियो जल्दी आने वाला है, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। जैसे डिस्प्लेसमेंट याद रखना है ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।